हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी जेएस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं सिजेरियन डिलीवरी। ठीक है, आज का हम लोग का टॉपिक है सिजेरियन डिलीवरी, अर्थात सिजेरियन डिलीवरी अब ये होता कैसे है। तो दोस्तों, हम लोग इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे और सिजेरियन डिलीवरी अच्छी चीज़ है या खराब चीज़ है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, हम लोग इसके पिछले वाले क्लास में पढ़ चुके थे कि बच्चा का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, बच्चा का निर्माण कैसे होता है, तो इस चीज़ को हम लोग पढ़ चुके थे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस चीज़ को आज पढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हुए हैं तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें जाकर के आप दोस्तों जरूर से जरूर देख लेना। तो सर क्या दोस्तों सिजेरियन डिलीवरी कैसे होता है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से बताता हूँ कि सिजेरियन डिलीवरी होता कैसे है और इसको सिजेरियन डिलीवरी से क्या फायदा होता है या फिर घाटा होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा कि हम लोग यहाँ इस तरह के फिगर में किस प्रकार से हम पढ़े थे पिछले बार, बहुत ही अच्छी तरीके से इनसे पढ़े हुए थे। तो दोस्तों हम लोग जानेंगे कि इस चीज को कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग अब जानेंगे यहाँ पे ये क्या है। इसको दोस्तों ओवरी कहते हैं, जिसको हिंदी में ओवम कहते हैं। ठीक है, ओवम। और ये वाला क्या होता है, यहाँ पे फ्लोपियन ट्यूब होता है। फ्लोपियन ट्यूब होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ये सारी चीज पढ़ चुके थे कि अंडाणु कहाँ बनता है। तो दोस्तों ये वाला जो ओवरी होता है, ओवम होता है, यहाँ पे अंडाणु बनता है और यहाँ से फिर बनने का पश्चात कैसे जाता है, यहाँ से फ्लोपियन ट्यूब के माध्यम से यहाँ पर फिर निषेचन होकर के धीरे धीरे आता है यहाँ पे, और शुक्राणु के साथ जब इधर से शुक्राणु जाती है तो यहाँ पे गर्भाशय में जाकर के फिर मिलने के पश्चात क्या होता है, यहाँ पे बच्चा का निर्माण होने लगता है। ठीक है, जब बच्चे का निर्माण होने लगता है तब हम लोग जानने वाले आज ये हैं कि सिजेरियन डिलीवरी कैसे होती है। तो दोस्तों हम लोग याद पढ़ चुके थे कि अंडाणु का निर्माण कैसे होता है, अंडाणु का निर्माण कैसे होता है और कौन से हार्मोन के माध्यम से होता है। तो दोस्तों ये एस्ट्रोजन नामक हार्मोन के नाम से माध्यम से होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन से अंडाणु का निर्माण होता है। अब अंडाणु का निर्माण होता है और बच्चा का भी निर्माण जब होने लगता है तो उस बच्चा की वृद्धि सारी चीज को जो उनके रहन सहन और स्वास्थ्य के लिए सारी चीज को कौन इसका है सो ख्याल रखता है। तो दोस्तों उसके लिए यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन है सो प्रोजेस्टेरॉन है सो यहाँ पे ऐसे सारे बच्चे को सारी चीज स्वस्थ रखता है। ठीक है, स्वस्थ रखता है। अब किसी भी चीज की अगर बच्चे को की अगर कमी होती है तो ये प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होती है यही ऐसे इसको जाकर के पूर्ति करती है। अब यहाँ पर हम लोग इसके बारे में एक चीज और पढ़ने वाला है आज, एक रिलैक्सिन हार्मोन के बारे में। अब जानेंगे कि रिलैक्सिन हार्मोन करता क्या है। रिलैक्सिन हार्मोन करता है क्या है, तो दोस्तों ये रिलैक्सिन हार्मोन है ना, रिलैक्सिन हार्मोन ही है जो कि डिलीवरी के समय बहुत ही ज्यादा मदद करती है। इसी रिलैक्सिन हार्मोन के कारण से जो लेडीज जो औरतें आज कितना कम से कम दोस्तों अगर मर्द की बात कहा जाए तो उतना दर्द सहन कर पाना मर्द के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और जो उस दर्द को औरतें आज हम लोगों के जो हमारे माँ बहन माताएं हैं वही सभी दर्द है तो उसको सहन करते हैं। तो वह उसका सहन करने का पीछे का कारण दोस्तों यही रिलैक्सिन हार्मोन उसमें उनमें होता है और यही ऐसे मदद करता है। ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन ही उनको दर्द सहने में मदद करता है। और बच्चा को, ठीक है, बच्चा का बाहर आने में भी यह ऐसे रिलैक्सिन हार्मोन इनको मदद करता है। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों कि ये सिजेरियन डिलीवरी होता है क्या है। सिजेरियन डिलीवरी दोस्तों आकाश अगर अभी आप देखा जाए तो आज के युग में
बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है। जैसे कि अगर दिल्ली में कहा जाए तो दोस्तों 65% औरतों का सिजेरियन डिलीवरी के माध्यम से बच्चा पैदा होता है। अब 65% जब उतना होता है, अब पहले क्या होता था कि एक भी नहीं होता था। अरे भाव क्या होता था, पहले एक भी नहीं होता था, होता कहाँ से? जो भी पहले आज हमारे देश में या अन्य देशों में भी अन्य प्रकार के मशीनें, स्वास्थ्य दवाएं उपलब्ध है, वे उपलब्ध नहीं थी। और उपलब्ध नहीं थी तो ऐसा इसका उपयोग ही नहीं होता था, ठीक है, सिजेरियन का उपयोग ही नहीं होता था। लेकिन अधिकांश अगर देखा जाए तो अगर 100 लेडीज के अगर बच्चा पैदा कर देते थे ना, तो शायद किसी के वैसा कुछ प्रॉब्लम होता, तो एक ही को किसी को वैसा कुछ प्रॉब्लम होता था। तो 99% का नॉर्मल डिलीवरी हो जाता था, ठीक है, 99 को नॉर्मल डिलीवरी हो जाता था। लेकिन अभी क्या होता है, 65% होता है। और 65% तो इसमें ये हो जाता है, तो 35% ही है सो दिल्ली में इतना ऐसा नॉर्मल डिलीवरी होता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है दोस्तों, हमारे जो आजकल की लेडीज और औरतें जो होती हैं, उन लोगों का कोढ़ियापन, ठीक है, उन लोगों का कोढ़ियापन। अब कोढ़ियापन के कारण से कैसे होता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों। अगर आप लोग यहाँ पे इन सारी चीज को अच्छी तरह से समझ चुके हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक फटाफट कीजिए, ठीक है। तो हम लोग सीख रहे थे कि सिजेरियन डिलीवरी अर्थात ऑपरेशन होता है, ठीक है, ऑपरेशन के माध्यम से डिलीवरी कैसे होता है, ठीक है, ऑपरेशन करवाने से डिलीवरी होता है। उसी को हम लोग सिजेरियन डिलीवरी कहते हैं। अब सिजेरियन डिलीवरी कराने दोस्तों कितना, कम से कम कहा जाए, कम से कम मिनिमम ले लिया जाता है 30,000 रुपये तो लग ही जाता है, ठीक है, 30,000 रुपया इतना तो लग जाता है। लेकिन अगर नॉर्मल डिलीवरी में कहा जाए कितना, 5,000 रुपये में तो काफी हो जाता है, ठीक है, 5,000 रुपये में क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा हो जाता है नॉर्मल डिलीवरी में। अब यहाँ पे 30,000 रुपया अब गरीब के लिए कितना ज्यादा हो रहा है। और वही अगर 5,000 में होता था तो क्या इतना तो लगता भी नहीं था। अगर बच्चा पैदा होता है ना, तो खुशी से अगर मिठाई वगैरह भी खाना होता है तो इसी के अंदर में हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट बार जिसमें ऑपरेशन होगा उसमें तो इतना चार्ज लग जाता है, ठीक है, इतना चार्ज लग जाता है। उसके बावजूद अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया, बाद में अगर हल्का सा पानी चला गया तो पक जाता है, पक जाता, फिर से उसका ऑपरेशन करते, ठीक है, फिर से उसको चीर दो। अगर कुछ वैसा फिर ऐसा हुआ कि ठीक ही नहीं हो रहा है, ये हो गया, टाँका फिर से देना पड़ेगा, तो उसमें भी और प्रॉब्लम क्या होता है, धीरे धीरे उसमें बहुत ही ऐसा किसी किसी को होता है कि अगर उससे कुछ प्रॉब्लम चाहे होता है तो 50-60 हजार के लमसम में चल ही जाता है। इससे क्या होता है, उन लोगों को आर्थिक कमी हो जाती है। अब यहाँ पे 50-60 हजार चल जाती है तो एक और इससे और बड़का प्रॉब्लम हो जाता है। अब इसका बड़का प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों, कि यहाँ पर जब ये हमने क्या बताया, नॉर्मल डिलीवरी में ज्यादा कितना 2 से माने 4 से 5 दिन किसी औरत को वैसा कुछ प्रॉब्लम होता है। लेकिन यहाँ पे सिजेरियन में दोस्तों जो यहाँ पे होता है, कम से कम उनको 2-3 महीना तो पूरा अच्छे तरह से ठीक होने में लग ही जाता है, कम से कम इतना लग जाता है। अगर दोस्तों अगर यहाँ पे अगर सिजेरियन वाले को अगर 2 महीना में ठीक हो रहा है, ठीक है, अगर 2 महीना में ठीक हो रहा है, अगर एक बार में अच्छे तरीके से हो गया, तो अगर कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो अगर वह उसी औरत को ठीक से अगर फिर से टाका दिया हुआ किस में प्रॉब्लम हो जाए या फिर पक जाए अथवा अन्य प्रकार से किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो जाता है, तो कितना 4 महीने लग जाता है, 6 महीने लग जाता है ठीक होने में। तो दोस्तों अगर हमारे जो भी अभी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेल हो या फीमेल हो, तो मेरे कहने का ये है दोस्तों, अपनी अगर मेल लो अगर आप लोग शादी करते हो दोस्तों, तो मैं कहता हूं कि वही लड़की से शादी करना जो काम वगैरह करती हो, ठीक है, तो काम जो करती है। अब होता क्या है कि जब यहाँ से जब कोई लड़की की शादी होती है तो ससुराल जाते तो बोल देते, क्या कहते हैं, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, अरे बाबा करेंगे नहीं तो क्या से खाएंगे, खाक, हाँ। तो क्या होता है, अगर नहीं करती है तो क्या होता है, यही सिजेरियन का शिकार होना पड़ता है। अब सिजेरियन का शिकार होना पड़ता है तो भैया लो, तुम अगर वही सही से कम 4-5 महीना काम की होती तो ये यहाँ पर 6 महीना 7 महीना 3 महीना इतना कष्ट झेल रही है, या इस चीज को नहीं झेलना पड़ता। और यहाँ पे 50-60 हजार का जो लग रहा है वह भी नहीं होना पड़ता। और साथ साथ में क्या होता है, सिजेरियन जो बच्चा होता है उसका क्या होता है, मंद बुद्धि हो जाता है, ठीक है, मंद बुद्धि होने लगता है। जैसे इसी कारण से बहुत लोग क्या कहते हैं कि ये मेरा बच्चा मंदबुद्धि हो गया, लगता है उनके पर चल गया, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है यहाँ पे, सिजेरियन, ठीक है। अब सिजेरियन यहाँ पे सिजेरियन अर्थात ऑपरेशन होता है।
अब सिजेरियन होता है तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि सिजेरियन से इतना प्रॉब्लम होता है। तो मेरे कहने के अनुसार यही है, मेरे कहने का मतलब यही है दोस्तों कि जो भी फीमेल देख रहे हैं तो दोस्तों फीमेल लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ससुराल जाते हो, अगर प्रेग्नेंट होने के बाद अगर आप लोग काम नहीं करते दोस्तों, आप लोगों को वही काम नहीं करने का वही जो नहीं कीजिएगा तो उन लोगों का प्रॉब्लम बढ़ जाती है दोस्तों। प्रॉब्लम क्या होती है, बढ़ जाती है। तो मेरे कहने के अनुसार ये मेरे कहने का अर्थ ये है कि जब ये प्रेग्नेंट हो जाती है, प्रेगनेंसी हो जाती है तो दोस्तों उसके बाद तो काम करना ही अति आवश्यक है। अगर अति आवश्यक हो इसलिए है क्योंकि जब जितनी भाग दौड़ होती है, ठीक है, प्रेगनेंट के दौरान हो जाता है तो जितनी भाग दौड़ होती है उसकी कोशिका उतना फास्ट तो कोशिका कार्य करता है, और कोशिका उतना फास्ट काम करता है तो उससे क्या होता है कि जो भी किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम होती है ना, उन सारी चीज को धीरे धीरे सारी चीज तो ठीक होते चला जाता है। लेकिन अगर और ज्यादा आराम क्या होता है हमारे आज टाउन में, अगर लंदन में या फिर हमारे दिल्ली वगैरह में देखा जाए तो क्या होता है कि अगर कोई लेडीज हो, अगर कोई डिलीवरी हो जाता है कोई लेडीज, तो क्या होता है कि उनको कहा जाता है कि आराम की जरूरत है। अरे भाई आराम की जरूरत ही उसको नहीं, उसमें और ज्यादा काम करने की जरूरत है। क्या है, और ज्यादा काम करने की जरूरत है। अब क्यों जरूरत है, क्योंकि दोस्तों आराम करने से क्या होता है कि सारी चीजें जो भी ऊतक वगैरह कोशिका जो भी कार्य जो भी होते हैं वे सभी आराम करने से ज्यादा फास्ट काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों अंत में क्या ऑपरेशन सिजेरियन की आवश्यकता पड़ती है। अब सिजेरियन में क्या होता है, सिजेरियन में तो ऐसा होता है तुरंत बच्चा हो जाता है। क्योंकि क्या होता है जब होने लगता है कि पता चल जाता है कि ऐसा नहीं हो बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा नॉर्मल होने में, तो सिजेरियन करने से क्या होता है तुरंत हो जाता है। मात्र ज्यादा लगता है 5 से 10 मिनट में तुरंत हो जाता है। लेकिन अगर नॉर्मल बच्चा अगर पैदा किया जाए तो कम से कम बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, उसका कोई गारंटी नहीं रहता है। तो सिजेरियन करने से क्या यही फायदा वहां पर फिक्स होता है कि तुरंत बच्चा पैदा हो जाता है। लेकिन उसमें सिजेरियन के समय कितना 5 अंगों को काटा जाता है, ठीक है, 5 चीज को काटा जाता है। अब हम लोग जानेंगे, अब बोलिएगा कि 5 कौन कौन सा चीज को काटा जाता है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। पहला क्या, स्किन, ठीक है, पहला सबसे पहले स्किन को काटा जाता है। अब स्किन को काटने के दोस्तों उसके नीचे क्या होती है, फैट होती है, और फैट को काटा जाता है। फैट के नीचे फिर मांसपेशी होती है, उस मांसपेशी को काटा जाता है, और फिर मांसपेशी को काटने के पश्चात वहां पे एक यूट्रस आता है। अब यूट्रस को काटने के पश्चात वहां पे क्या होता है, तो यानोटिक्स एक नामक वस्तु होते हैं जो परत होती है, उनको भी काटना पड़ता है, तब जाकर के बच्चा को निकाला जाता है। तो इनके इतने 5 चीज को 5 स्तर को के काटते जाने के पश्चात तो सिजेरियन के माध्यम से बच्चा पैदा होता है। और उसके बाद जितना जल्दी बच्चा पैदा होता है उतना जल्दी भी रक्त उसको ऐसा टाँका भी देना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों अगर बच्चा जितना जल्दी उतना अगर टाँका नहीं दिया जाता है तो रक्त अधिक बहुत ही ज्यादा मात्रा में बह जाती है, जिससे माँ की जान में खतरा आ सकती है। तो अब हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं कि अब सिजेरियन की डिलीवरी किसको कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी कब होता है, ठीक है। सिजेरियन डिलीवरी के कब होता है, और जब कोई प्रेग्नेंट औरत को अगर कहा जाता है कि बच्चा भी बच सकता है या फिर माँ ही बच सकती है, ऐसी सिचुएशन जो हमारे डॉक्टर वगैरह लोग लाते हैं, तो वैसे कौन सी परिस्थिति होती है तो हम लोग जानते हैं। तो क्या हम लोग पढ़े थे क्या कि एस्ट्रोजन से अंडाणु का निर्माण होता है, प्रोजेस्टेरोन से बच्चा को सारी चीज को ऐसे उसमें जो भी उनको आवश्यकता होती है बच्चे को स्वस्थ रहने के लिए, उस सारी चीज को ये प्रोजेस्टेरोन करता है। अब प्रोजेस्टेरोन इसमें बच्चा को क्या होता है कि भैया बच्चा को कम से कम ये फेरिक आयरन और जिंक बहुत ही आवश्यक होती है। आयरन और जिंक बहुत ही आवश्यक होती है। यही आयरन और जिंक है सो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती है, और यही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बच्चों को फिर स्वस्थ करती है। बहुत सारे हमारे लेडीज वगैरह हमारे जो भी प्रेग्नेंट होते हैं ना, वैसे लोग क्या करते हैं कि आयरन को खाने से कहते हैं नहीं खाएंगे। क्या है, डॉक्टर के इलाज करवाते हैं, बोलते हैं ठीक है बच्चा, ठीक है, अगर बोल दिया जाता है ठीक है बच्चा, क्या कहते हैं कि नहीं खाएंगे, क्या क्यों है, ठीक बच्चा है। लेकिन दोस्तों उसमें यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर आयरन और जिंक की कमी होने से क्या होता है, बच्चों को सारी चीज की पूर्ति नहीं मिलने के कारण वह मंदबुद्धि या अन्य प्रकार से किसी प्रकार को उनको फेफड़ा वगैरह में जो भी कार्य करना होता है वे कभी कभी उतने अच्छे से कार्य नहीं कर पाते। इसलिए दोस्तों किसी भी प्रेग्नेंट स्त्री को
फेरिक और जिंक बहुत ही अति आवश्यक है। जिस प्रकार दोस्तों अगर किसी व्यक्ति का हड्डी टूट जाता है, जिस प्रकार किसी व्यक्ति का हड्डी टूट जाता है तो क्या होता है, तो उनको से कैल्शियम की बहुत ही आवश्यकता होती है, ठीक है। तो उसी प्रकार प्रेग्नेंट स्त्री को आयरन और जिंक की बहुत ही अति आवश्यक होती है। इस चीज को लेना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हो गया। अब यहाँ पे जानेंगे रिलैक्सिन। अब रिलैक्सिन क्या कार्य करता है। रिलैक्सिन करता यही है कि जब बच्चा का निर्माण हो जाता है, वो ऐसा होता है कि वो डिलीवरी होने वाली है, तो उस समय धीरे धीरे से रिलैक्सिन है। बच्चा कैसे होता है, बच्चा दोस्तों इस सिर ऊपर में होता है, सिर ऊपर होता है और पैर नीचे होता है। लेकिन अगर पैदा जिस समय बच्चा होता है उसमें कैसे बच्चा पैदा होता है, उल्टा इस तरह से हो जाता है, सिर नीचे हो जाता है, ठीक है, सिर नीचे हो जाता है और पैर ऊपर हो जाता है। इस तरह से फिर यहाँ से बाहर निकलती है। लेकिन इस तरह जब इसको सीधा इस तरह से सीधा करने का कार्य कौन करता है, तो रिलैक्सिन हार्मोन करता है। अब रिलैक्सिन हार्मोन कैसे करता है, धीरे धीरे जब रिलैक्सिन जिस ऑर्गन में रिलैक्सिन हार्मोन पूरी अच्छी तरीके से परिपूर्ण होती है, वहां से धीरे धीरे इसको पूरा सर्कुलेशन कर देता है, पूरा सर्कल की तरह इसको धीरे धीरे घुमा देती है। अब घुमाने के बाद धीरे धीरे यहाँ से बच्चा पैदा निकल जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि जब रिलैक्सिन हार्मोन जो इतना करता ही है तो है सो किसी किसी कोई कोई को होता है, क्या होता है कि पहले पैर बाहर आता है, मुंडी माथा है सो बाद में बाहर आता है, ठीक है। पहले पैर बाहर आता है तो उसके बाद ऐसे मुंडी बाहर आता है। इसको कहते हैं क्या, इसको हम लोग क्या कहते हैं, उल्टा पैदा हुआ। इसी बहुत हमारे झारखंडी बिहारी लोग क्या कर किसी किसी को गाली भी देते हैं, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो गाली के देने लगते हैं कि साला तू उल्टा पैदा हुआ का भी, ठीक है। क्या बोल देते हैं, साला तो उल्टा पैदा हुआ क्या बे। तो जो भी हमारे रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग ऐसे बोलते हैं, हम कहते हैं जो भी लोग सीधा पैदा हुए वे लोग क्या कर दिए, उखाड़ दिए पैदा होकर के। सीधा पैदा होकर के कुछ उखाड़ दिए, कुछ नहीं उखाड़ दिए। अब यहाँ पे जो उल्टा पैदा होते हैं ना, वही तो कुछ उखाड़ते हैं। अब कैसे उखाड़ते हैं सीखिए। अब जब किसी व्यक्ति को अगर सीधा उल्टा पैदा हो जाता है, अर्थात मुंडी बाद में आता है, पहले पैर आता है उसको, जिसको तो वे लोग क्या करते हैं, हमारे गांव वगैरह में जाइएगा ना तो उसको कहा जाता है कि अगर कहीं शरीर में दर्द, बदन दर्द दे रहा हो, जिसको कहते हैं बरसात पड़ जाता है या अन्य किसी स्थान की कारण से शरीर में दर्द वगैरह देता है, तो ये जो उल्टा पैदा जो बच्चा होता है ना, उसको वह से उस पर अगर हल्का सा भी अगर पैर रख देता है, दबा देता है, तो उसका सारा दर्द ही समाप्त हो जाता है। तो कौन क्या कर रहा है, सीधा पैदा करने होने वाला ठीक है, उल्टा पैदा करने वाला होने वाला ठीक है। आप लोग निश्चित कीजिएगा, ठीक है। ये दोस्तों अगर आप लोग इस चीज को मानते हैं कि उल्टा पैदा होना ही सही है, तो दोस्तों अगर उल्टा आप क्या सोचते हैं, उल्टा पैदा सही होना सही है या सीधा, इस चीज को दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक है। तो उल्टा और सीधा कैसे पैदा होता है हम लोग समझ लिए। अब हम लोग जानेंगे यहाँ पे सिजेरियन की प्रॉब्लम कब होती है और नॉर्मल कैसे हो जाता है, ठीक है। सिजेरियन की प्रॉब्लम कब होती है और नॉर्मल कैसे होता है। तो दोस्तों आप लोग अगर देखे होंगे, एक फिल्म होती है रोबोट, ठीक है। रोबोट चीटी, रोबोट का नाम रहता है चीटी, वही ऐसे उसमें कार्य करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी। डॉक्टर लोग कहने लगते हैं कि क्या उसमें ऐसो कि ऑपरेशन सिजेरियन करना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों वहाँ पर जो रोबोट होती है चीटी, वे हैं चीटी, सो सिजेरियन से होने वाले बच्चे को तो नॉर्मल डिलीवरी करवा देता है। तो कैसे करता है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो रिलैक्सिन हार्मोन है ना, हम क्या बोले, रिलैक्सिन हार्मोन है, तो इसको घुमाने का काम करते हैं बच्चे को, ठीक है। अब घुमाने का काम करता है, बहुत सारे बच्चे में ऐसे क्या होता है ना कि नाड़ी है ना, बहुत सारे नाड़ी जो उसमें जो जिसके माध्यम से बच्चे को सारी चीज की पूर्ति की जाती होती है, वे तो गले में फंस जाता है, ठीक है। गोल गोल ये घूमते रहता है ना, तो गोल गोल गले में फंस जाता है। तो इससे कभी कभी क्या होती है कि और अपने आप बहुत बार अपने आप भी निकल जाती है, और किसी किसी को ऐसा होता है कि अगर नहीं निकल पाता है तो उनको ऐसा मृत्यु का भी सामना करना पड़ सकता है, बच्चे को या फिर माँ को, ठीक है। तो इन दोनों में किसी को मृत्यु का सामना करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे होता क्या है, जब बच्चे को बहुत ही ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है कि जब बच्चे रिलैक्सिन हार्मोन के कारण से जब कोई को ऐसा होता है कि ऐसे घूम गया, ठीक है, घूम गया है बच्चा ऐसे घूम गया। अब यहाँ से ऐसे क्या हुआ कि रिलैक्सिन हार्मोन इसको नहीं मिल पा रहा है, अब इसको और ऐसे घूमना नहीं घूम पा रहा है। अब ऐसा नहीं घूम पा रहा है, अब क्या होता है कि यहाँ जो कमर की हड्डी होती है लेडीज लोगों का, ठीक है, लेडीज लोगों का कमर की हड्डी
जेंट्स की अपेक्षा ज़्यादा चौड़ी होती है, ठीक है। अब मतलब कि सटी हुई हम लोग जेंट्स के है सो कमर की हड्डी नज़दीक में हो जाती है, लेकिन है सो लेडीज़ की हड्डी चौड़ी होती है। इसके दोस्तों हम लोग और आप लोग मैं खुद म- यहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि स्त्री की जो कमर होती है हल्की ज़्यादा जेंट्स लोगों से ज़्यादा चौड़ी होती है। वही कारण है कि यहाँ की कमर की हड्डी जो होती है ना, वहाँ से स्त्री पुरुष के लोगों से की अपेक्षा ज़्यादा चौड़ा होती है। इसका कारण है दोस्तों यही बच्चा का निर्माण। यहीं से जब अगर बच्चा किसी किसी कोई कोई लेडीज का ऐसा होता है कि हड्डी अगर ज्वाइंट में अगर सटे हुए रहते हैं ना, तो उनको ऐसो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे उनको स्थान बच्चे को निकलने का स्थान ज़्यादा नहीं मिल पाता है। लेकिन जब ऐसो जिसका हड्डी जिनका कमर की हड्डी ज़्यादा चौड़ा में ज़्यादा दूर दूर में होती है, उसको ऐसे वे लोग क्या होते हैं, वैसे लोग अपने नॉर्मल डिलीवरी उन लोगों का हो जाता है। अब यहाँ पे जैसा मैंने क्या बताया कि ऐसे इस प्रकार की सिचुएशन जब आती है, जब ऐसे हो जाता है और ऐसे होने के पश्चात यहाँ से यहाँ पे कैसे बच्चा पैदा होता तो दोस्तों अगर जिस लेडीज का यहाँ पे हड्डी चौड़ा होती है वो है धीरे धीरे वह किसी तरह यहाँ से बच्चा निकल जाता है। लेकिन जिसपे औरत का हड्डी यहाँ कमर का हड्डी चौड़ा नहीं होती है, उस औरत को दोस्तों सीजेरियन की आवश्यकता पड़ जाती है, ठीक है। सीजेरियन की आवश्यकता पड़ जाती है, ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ जाती है। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि रिलैक्सेशन हम क्या काम करता है, तो घुमाने का काम करता है। और नाड़ी जो है नाड़ी भी है सो धीरे धीरे जो कभी फंस जाता है फिर अपने आप छूट जाता है, या भी फंसाने छुड़ाने का काम भी रिलैक्सिंग हार्मोन ही करता है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को बताया, ठीक है। अब इतनी सारी चीज़ों को मैंने बताया कि इसको कैसे सिजेरियन किया जाता है, कैसे नॉर्मल होता है, ठीक है। तो नॉर्मल में क्या होता है कि अगर इस तरह से अब इतना हो जाता है ना, तो इस चीज़ को नॉर्मल करवाने के लिए क्या होता है कि धीरे धीरे देखते होंगे कि हमारे गाँव में पहले जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों झारखंड में हम लोग झारखंड बिहार के लोग ज़्यादा हम मुझे लगता है इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। इसको कहते हैं दोस्तों डगरिन, ठीक है, डगरिन। इसके हमारे आज के अगर प्रेगनेंट लेडीज़ों को होता है, प्रेगनेंट जब बच्चे होते हैं, जब जब लेडीज लोग प्रेगनेंट होती है, बच्चे बाहर आने की दिन आ जाता है, तब उन लोगों को ऐसे तुरंत अभी डॉक्टर के पास ले करके आता है। लेकिन पहले क्या होता था, तो वैसी परिस्थिति में जो आती है ना, वो आती थी तो डगरिन हमारे घर आती थी, और वही डगरिन है तो उसको धीरे धीरे ऐसा सर्कुलेशन अपने हाथ से ऐसे घुमाते रहते थे, जिसके कारण जो इसकी बच्चा है सो अगर उल्टा रहता था तो धीरे धीरे ऐसे सीधा हो जाता था, ठीक है। ये वाला है सो फिर ऐसे हो जाता था, ऐसे हो जाता था और फिर ऐसे बच्चा बाहर निकल जाता था। तो इसी पर का दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया जो रॉबर्ट चीटी, तो दोस्तों वहाँ पे ऐसे उसमें क्या था कि नाड़ी ऐसे बच्चे के गला में फंसा हुआ था उस समय, जिसमें बच्चा बाहर आने का टाइम हो गया था, उसमें नाड़ी बच्चा फंसा गले में ना, बच्चे के नाड़ी गले में नाड़ी फंसा हुआ था, जिसके कारण से डॉक्टर लोग को लग गया कि अब यहाँ पे सिजेरियन नहीं करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर क्या वही होगा, माँ को मरना पड़ेगा तो फिर बच्चे को मरना पड़ेगा। तो वैसी परिस्थिति हमारे जो रोबोट चीटी है, तो वह सो अपनी जो जूनियर किताब को पढ़े हुए थे, और उसी जूनियर किताब के माध्यम से धीरे धीरे पढ़े, तो उसको धीरे धीरे क्या किए, पूरा धीरे धीरे इसको जो पेट वाली भाग होती है ना, ये पेट, तो यहाँ पे जो गर्भाशय होती है इसको धीरे धीरे हमेशा से पुश करते रह गए, ठीक है। पुश करते गए, पुश करते करते क्या हुआ, बच्चे को धीरे धीरे सीधा कर दिए, और तुरंत वहां से क्या होता है, बच्चे को बाहर निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों ये करता है रिलैक्सेशन हार्मोन, और इसके माध्यम से दोस्तों नॉर्मल डिलीवरी में होता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से अब यही अंतिम निर्णय यही देता हूँ कि अगर आप लोग लड़की हो या लड़को, अगर जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो लड़के लोग ध्यान से सुनना कि अगर आप लोग शादी करते हो ना, तो दोस्तों जो लड़की काम करती है उसी से शादी करना। जो लंदन से आई हुई है, जो लंबा लंबा डींग हाँकती है ना, उन लोग के साथ बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। और हाँ, और ऐसी महिला के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो महिलाएं अपने ससुराल अपना मैके में नहर में सब काम करती है, ससुराल में जाने के पश्चात बोल देती है, बोलने लगती है कि ये चीज़ नहीं करेंगे, वो चीज़ नहीं करेंगे, तो दोस्तों मैं आप लोगों से वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों काम करो, ठीक है। अगर काम करोगे ना, तो जो भी इन सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो इन सारी परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट इतना ज़्यादा कीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों पूरा
सारे भारत लोगों के पास जाए। और दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब इसके अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।